हेलो गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसका एक एक क्वेश्चन आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम। प्रश्न नंबर 684 है, किस शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं? तो उत्तर क्या है? क्लोरेला। वे घटक जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्पादक या हरे पौधे कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतुओं और उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हम जंतु विज्ञान। घटिया स्पंज का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ध्वनि अवशोषण के लिए होता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है? तो यह मधुमेह कहलाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य रक्त का थक्का किस स्रोत के द्वारा बनता है? तो फाइब्रिनोजन के द्वारा बनता है। लसिका के नोड को क्या कहा जाता है? तो लसिका के नोड को लिम्फ नोड कहते हैं। इंसुलिन की खोज वैंतिक एवं वेस्ट ने की। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो फेफड़ा सबसे महत्वपूर्ण अंग है श्वसन तंत्र का। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्षय रोग से फेफड़ा जो होता है वह प्रभावित होता है। शरीर का अंग है फेफड़ा, जो कि क्षय रोग से प्रभावित होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेन है। ध्वनि के तीव्रता व्यक्त करने का क्या मात्रक है? तो बेल। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। सड़कों पर लगे लैंप में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर दर्पण का। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो अदिश राशि है विद्युत धारा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो हरा रंग का दिखाई देता है। शुष्क सेल कैसे बनता है? तो शुष्क सेल जो है वह जस्ते से बनता है। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। पहाड़ों पर जल्दी क्यों उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर जल्दी दाब कम होने के कारण उबलने लगता है पहाड़ों पर। कार्बेट आयन की तुल्यांकी भार कितना होता है? तो 30 होता है। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज मैडम क्यूरी ने की। किन गैसों का गलनांक निम्न होता है? तो निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु प्लैटिनम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सफ़ेद सोना प्लैटिनम को कहा जाता है। आशा धातु किसे कहते हैं? तो आशा धातु यूरेनियम को कहते हैं। साबुन बनाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुनीकरण। जल में कौन सा लवण डालकर उबालने में स्थायी एवं अस्थायी कठोरता दोनों प्रकार की कठोरता दूर होती है? तो सोडियम कार्बोनेट। वह पहला पदार्थ जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है? तो यूरिया को। दूध से दही बनने में प्रत्येक का कार्य कौन करता है? तो लेटेक्स। गन पाउडर की खोज किसने की? तो रोजर बैंकन ने की। स्वर्ण द्रव पेट्रोल को कहा जाता है। स्वर्ण द्रव पेट्रोल को कहा जाता है। चाय या कॉफ़ी में कौन सा पदार्थ स्फूर्ति का अनुभव कराता है? तो कैफीन। कंप्यूटर में प्रोग्राम चिप्स को क्या कहते हैं? तो मेन्यू कहते हैं। ये सीची लिखा है, चिप्स है इधर। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द जो है वह स्टोरेज से संबंधित है।
सूचना राजपथ क्या है? तो सूचना राजपथ जो है वह इंटरनेट से संबंधित है। आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण कहाँ से हुआ था? तो IISP से हुआ था। भारत द्वारा विकसित प्रथम प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो SLV-3, जिसे कि साधारण क्षमता भी कहा जाता है। भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है? तो तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। भीष्म टैंक का विकास कहाँ हुआ है? तो इसका विकास रूस में हुआ है। अर्जुन टैंक का विकास किसने किया? तो अर्जुन टैंक का विकास DRDO ने किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यपालिका क्या है? तो सुरक्षा परिषद है। संयुक्त राष्ट्र के बजट कौन निर्धारित करता है? तो महासभा। सुरक्षा परिषद में किन सदस्यों वीटो शक्ति प्राप्त है? किसको किसको? तो अमेरिका को, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, जो कि फ्रांस में है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे? तो प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए थे। अशोक चक्र प्राप्तकर्ता महिला कौन है? तो नीरज भनोत, मरणोपरांत इनको दिया गया। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में है। विश्व में सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश कौन सा है? तो भारत देश है। भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रमुख कार्य क्या है? तो साख मुद्रा का नियंत्रण। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सेवाओं का है। आधार वर्ष का सूचकांक सदैव कितना होता है? तो 100 होता है। संपदा कर भारत में लागू किया गया? तो वर्ष 1957 में। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव वर्ष 1955 में किसने दिया था? तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने दिया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो 26 नवंबर वर्ष 1947 ईस्वी में। भारत में जनगणना का शुभारंभ सन 1872 ईस्वी में हुआ। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम होना है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अंतरिक्ष खंड परियोजना कब शुरू हुई? तो वर्ष 1977 में शुरू हुई। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। कल्पना चावला किस संबंधित यान से अंतरिक्ष गई थी? तो कोलंबिया। आर्यभट्ट उपग्रह की निर्माण कहाँ हुआ? तो IISP में। भीष्म टैंक का विकास कहाँ पर हुआ? तो रूस में। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल के कितनी ऊंचाई तक है? तो 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर तक है। कौन सा गैस अन्य पदार्थ के साथ मिलकर कार्य करता है? तो ऑक्सीजन। कौन सी गैस का उपस्थिति के कारण वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तक का आभास होता है? तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है बोर्निया। गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर्स या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स कोई भी टॉपिक, लेटेस्ट टॉपिक लाऊं तो वो आप तक समय से पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करें। ओके, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। तो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।